हम साबिक विधायक जनाब नवाजिश खान साहब को इन 4 मिसरों की रोशनी में आवाज़ दे रहे हैं कि इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। और हवेली छोड़ के कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। आइए नवाजिश खान तशरीफ लाइए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखिए हमारे कुछ नहीं, ऐसा मुमकिन है परसन साहब, एक सवाल इधर से उभरा है कि जो परसन चौधरी साहब मुशायरा कराएं वो शामली में तो कराएंगे, कांदले में भी कराएं। जोरदार तालियां। वैसे तो ये अदब के खिलाफ है, मुशायरा चलता हो और बीच में बुलाया जाए, लेकिन मैं यहाँ की कमेटी के तमाम सभी जिम्मेदार लोगों का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को बुलाया, इनवाइट किया और मंच पर बिठाया। यहाँ हमारे शामली क्षेत्र के विधायक बड़े कर्मशील, लोगों के लिए काम करने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले, जद्दोजहद करने वाले, आपने जिसको नुमाइंदगी करने का मौका दिया, जिला शामली में जिला पंचायत के चेयरमैनी के चुनाव के बाद अपनी एक पहचान बनाने वाले, उसके बाद विधानसभा में आप लोगों के लिए आवाज उठाने वाले हमारे शामली के विधायक बड़े भाई परसन चौधरी जी, यहाँ कांदले में 2-2 बार आपने चेयरमैन बनाया, क्योंकि एक जिला शामली में 3 नगर पालिकाएं, जिसमें कांदला, शामली और कैराना। कांदला नगर पालिका से आपने 2 बार चेयरमैन बनाया हाजी बबले साहब। अभी शामली से नगर पालिका का चुनाव लड़े हमारे बड़े भाई विजय कौशिक जी। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी की रहनुमाई करने वाले जयंत चौधरी के आदेश को वो और हम सब लोग मानने वाले मेरे बड़े भाई वाजिद साहब, और मेरे कस्बा गढ़ी पुख्ता के रिकॉर्ड तोड़ जीत करने वाले, कमिश्नरी सहारनपुर में सबसे बड़ी जीत होने वाली, नगर पंचायत की सबसे बड़ी जीत, जो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के शर्फ से, आप लोगों की मेहनत से मेरा भतीजा अंकुश चौधरी जो आपके बीच में बैठा है, अंकुश चौधरी, जोरदार तालियां अंकुश चौधरी के लिए। और जिनके बुलावे पर मैं आज कांदले में हाजिर हुआ, हमारे जावेद अख्तर साहब जो मेरे वालिद के साथी थे और हैं, उनके छोटे भाई जिनके अभी कलाम से हमें नवाज रहे थे, आज पहली बार उनको सुनने का मौका मिला, उनकी शायरी को सुनने का मौका मिला, हमारे बड़े भाई जुनैद अख्तर साहब। और मुशायरे के लिए सबसे बड़ी चीज जो मुशायरे के प्रोग्राम को हिट करता है, जो निजामत के फराइज को अंजाम दे रहे, बहुत शुक्रिया, हमारे देवबंद से ताल्लुक रखने वाले, वो तो बता दिया जुनैद साहब ने कि नजदीक के हैं, उस्मान उस्मानी साहब ने बता दिया नजदीक के हैं, लेकिन एक बात नहीं बताई, वो मैं बता के जाऊंगा, ये हमारी गढ़ी पुख्ता के दामाद भी हैं।
जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे गुलजार देवबंदी साहब, जी जी शुक्रिया बहुत। उस्मान उस्मानी साहब और मंच पर बैठे हमारे तमाम शोराए हजरात जो दूर दूर से तशरीफ लाए, और मेरे सामने बैठे सभी सामाइन, और यहाँ अभी चुनाव लड़े, बड़े जोशो खरोश से आपने चुनाव लड़ा, पार्टी से लड़े, हमारे भाई फैसल साहब, आशू खान साहब, अमान साहब, और तमाम हमारे बुद्धू साहब, बहरहाल माला भी डाल लेते, थोड़ा हमारे देर में पहुंचे, लेकिन मेरी निगाह पड़ी आप पे, बहुत पुराने ताल्लुक हैं, आज से नहीं 40 साल से ताल्लुक हैं। तो तमाम जितने हजरात यहाँ बैठे, आपने बड़ी खैर मकदम किया, यहाँ बुलाया, और आपने एक दिन ऐसा चुना जो दिन अब से 76 साल पहले हमें जिस मुल्क में आज़ादी मिली 1947 के बाद से, कि आज अगर नवाजिश आलम आपके बीच में खड़ा है, आज आपके बीच में अगर परसन चौधरी खड़े हैं, आज आपके बीच में ये मुशायरा मुकद्दर हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी देन उन बुजुर्गों की है जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्या कहने, जोरदार तालियों के साथ जज्बात का इजहार किया जाए भाई। प्रधानी के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो सब देन उन लोगों की है कि अगर आजादी ना होती सन 47 में, तो सन 50 में आपका संविधान ना बनता। अगर आपका संविधान ना बनता, तो मैं समझता हूं कि जो लोग आज मंच पर बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, ये चीज हमें देखने को ना मिलती। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज का दिन चुना, मैं वाकई काबिल तारीफ कहूंगा जुनैद अख्तर साहब की, तमाम हमारे जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं उनकी, पूरी तमाम कमेटी की। तो आपने एक अच्छे शायरों को यहाँ बुलाकर और अच्छी निजामत के तहत यहाँ पर आज आपने मुशायरा मुनक्किद कराया। मैं दिल की गहराइयों से कानले वालों का खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानले की जमीन मेरे लिए कोई नई नहीं है। जब मेरे वालिद यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे 99 में, तो गढ़ी पुख्ता से एक काफिला चलता है अब से 23-24 साल पहले। उस काफिले में मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। बहुत लोग जानते हैं इस बारे में, उन्हें मालूम है कि यहाँ बारिश थी उस दिन और जलसा हुआ था, और उस दौर में भी 10,000 का मजमा कांदले में मुझे मिला था, वो भी मुझे आज तक याद है। तो उस चीज को मैं भूला नहीं, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये आज जो प्रोग्राम आप लोगों ने रखवाया और हमें इज्जत दी, और यहाँ बुलाने के बाद यहाँ शायरों की जो हमने सुना, तो अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जी इनायत कीजिए। है तो शेर वो टूटा फुट्टा था, लेकिन पढ़ूंगा। एक आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी कौन? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी वो जो पूरे दिन रिक्शा चलाता है, जो पूरे दिन मजदूरी करता है, जो पूरे दिन ईंटें ढोता है, मकान बनाता है, 5 स्टार होटल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। तो उससे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी मैं किसी को मानता नहीं। सही बात है, बहुत सच बात है जी। तो उस पे एक शेर है कि जिन जिन की खुराकों में गरीबों का लहू है शामिल, जिन जिन की खुराकों में गरीबों का लहू है शामिल, उनके चेहरे पे रंगे नूर क्यों है हम नहीं समझे। अगर मेहनत से बदल सकती हो तकदीरें, तो ज़बूहाल मजदूर क्यों है हम नहीं समझे। बहुत अच्छे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त और हालात, आदमी 5 स्टार होटल बनाता है, और जो मजदूर और राजमिस्त्री उसमें काम करते हैं, और जब वो होटल बन के तैयार हो जाता है और बिल्डिंग बन जाती है, 5 स्टार बिल्डिंग बन जाती है, जो गेट पर अर्दली खड़ा होता है, अगर वो अर्दली उस मजदूर को तो जानता नहीं, राज को नहीं जानता, वो जब जाता है उस गेट पर, वो कहता है उस अर्दली से जो लंबे लंबे आदमी खड़े हो कि मैं
इस 5 स्टार होटल का बनाने वाला हूं। मैंने इस 5 स्टार होटल में काम किया, मैंने इस बिल्डिंग बनाई, लेकिन उस पे वो अर्दली कहता है कि चल यहां से, तू कहां से आ गया, ये तो 5 स्टार होटल हो गया, बहुत आम है ऐसे ऐसे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, उनके लिए मैंने ये शेर पढ़ा। तो बस अपनी बात यही खत्म करते हुए, और आपकी महफिल से गुलजार साहब जब निजामत के फराइज को अंजाम पहुंचा रहे, आपने एक बात कही थी शुरू में, बहरहाल उस बात से मुझे डर भी लगा जी। डर इस बात का लगा कि आपने कहा कि जब तक मुशायरा चलता है सभी लोगों को यहां रहना चाहिए, क्योंकि एक मुशायरे के लिए यह चीज अच्छी नहीं है, अदब के खिलाफ है। लेकिन राजनीतिक आदमी है, कुछ मजबूरियां होती हैं। भाई परसन बैठे यहाँ के हमारे बड़े भाई एमएलए हैं, तो रोज के सुबह से प्रोग्राम लगते हैं तो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच में हाजिर होते रहें। सही बात। जब जब आप लोगों का हुक्म होता रहा, आप लोगों के बीच में हाजिर होए। और मैं ये कहता हूं कि मुशायरे हमने भी बहुत कराए, जानते हैं आप सब लोग। सही बात है। अभी पीछे मैंने भी कराया था अपने कस्बे में, गढ़ी पुख्ता में, हमारे विधायक जी वहां मौजूद थे। और एक बार एक चीज मुझे आज कानले में बहुत अच्छी देखने को मिली, एक जहन मारी थी, कह के जाऊंगा जी जी, कि एक नुमाइश पंडाल में मुशायरा हो रहा था, मैं और एमपी साहब वहां चीफ गेस्ट थे। तो वहां पास बटे हुए थे मुशायरे के, नुमाइश का मुशायरा था। वहां जब हम एंट्री हमने करी तो बहुत भीड़ हो रही थी। तो एक साहब पे मेरी निगाह पड़ी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कैसे आए हुए हैं आप? कि जी हम भी मुशायरा सुनने आए, हम भी मुशायरा देखने आए। तो मुझे आज कानले के लोगों को देख ये लगता है कि यहाँ देखने वाले नहीं, यहाँ सुनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।